Can I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम with Hindware Italian collection. Check into luxury. जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज सुबह सुबह डिब्रेट डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे कुछ बच्चों ने अंडमान निकोबार एज कंट्रोल सोसाइटी एनेक्स के सहयोग से जो है एक 5 किलोमीटर की मैराथन करने का इन्होंने यहाँ पे निर्णय लिया है। और ये मैराथन तो सिर्फ एक बहाना है, जैसा मैं अक्सर कहता हूँ। असल मकसद जो है इनका जागरूकता फैलाना है। और किस चीज़ का जागरूकता आप इस बोर्ड में देख सकते हो। नेशनल एज कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये पूरी दुनिया में जो है इस बात को फैलाता है कि एड्स कितना खतरनाक बीमारी है। एक ऐसा बीमारी जिसका हमारे वैज्ञानिकों ने सदियों से प्रयास किया है इसका इलाज निकालने के लिए, लेकिन अब तक ये लाइलाज ही है। लेकिन इससे बचा जा सकता है और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है जागरूकता। अगर आप जानोगे कि एड्स है क्या, एड्स होता क्यों है और एड्स से कैसे बच सकते हैं, तो ये यकीन मानिए ये बीमारी जो है इस पृथ्वी से जड़ से हट जाएगी। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है जागरूकता। इसी जागरूकता को फैलाने के लिए हमारे छोटे छोटे बच्चे डिब्रेट इंस्टीट्यूट के इन्होंने जो है ये प्रण लिया कि हम मैराथन के ज़रिए लोगों तक ये जागरूकता फैलाएंगे। और इनके फैकल्टी टीचर्स भी यहाँ पर मौजूद है जो इन बच्चों का सहयोग कर रहे हैं। हम सबसे पहले अल्तमस सर से ही बात करेंगे और उनसे जानेंगे इस मैराथन का मकसद, और हमारे दर्शकों को बताएं वो आज के इस अवसर पर क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। न्यूज़ अंडमान 24/7 जो हमेशा ही एक हमारे साथ जुड़ा रहा है, चाहे वो युवा संगम हो, चाहे वो दूसरे प्रोग्राम्स हो, डिबेट के सारे अच्छे प्रोग्राम्स में जुड़ा रहा है हमेशा। और मैं शुक्रिया अदा करना पहले चाहता हूँ यमीन सर का, जो हमेशा ही जागरूक रहते हैं और इन सारे मैसेजेस को पब्लिक तक पहुँचाते हैं। देखिए, हमारा ये छोटा सा अभी डिबेट में शायद मेरे हिसाब से स्टूडेंट का क्राउड काफ़ी कम है, लेकिन तब भी हमें ये सीखने बच्चों का निर्णय जो है ये हमें दाद देना पड़ेगा कि सुबह उठकर ये अभी भी ये छोटा सा क्राउड ये मैसेज लेकर आया कि अगर हम कम हैं लेकिन तब भी सक्षम हैं। और इसी तरह ये चाहते हैं कि अपने दोस्तों को और बाहर के सारे कॉलेजेस को और जहाँ पे भी ये जाएंगे, अब इनके हाथ में ये मैसेज होगा कि वो एड्स का कंट्रोल, एसटीडीज जो युवाओं में और अंडमान पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम समस्या बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है ये, इसका वन ऑफ द एक रीज़न है जो ड्रग इंटॉक्सिकेशन के साथ में रिलेटेड ये एक प्रॉब्लम है एड्स कंट्रोल। तो जो अंडमान निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी है उन्होंने हमें ये टास्क दिया था कि भाई आप आके अपना जागरूकता करिए। इसीलिए हमने क्या किया है कि हमने ये मैराथन के माध्यम से डॉलीगंज और पास के एरिया पे, अभी देखिए अगर मैराथन के लिए बच्चे जब निकलेंगे तब लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये बच्चे किसी चीज़ के लिए भाग रहे हैं, तो पर्पस क्या है। और साथ ही साथ जब ये मीडिया पे आपके थ्रू आएगा, मैं धन्यवाद सहित ये आपको बोलना चाहता हूँ कि जब पब्लिश होगा तब पब्लिश होने पे ये होगा कि आप इस चीज़ को और आगे लेकर जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि ये 4 का क्राउड, 5 का क्राउड, मायने ये नहीं है कि कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, मायने ये है कि कितने दूर तक ये जाता है। तो इसलिए मैं बहुत ही धन्यवाद सहित ये बोल रहा हूँ कि आप भी इस चीज़ को, इस मैसेज को, एड्स कंट्रोल एज वेल एज एसटीडी के रोकथाम को ज़्यादा से ज़्यादा युवा और ज़्यादा से ज़्यादा अंडमान के लोगों तक पहुँचाइए। यही मेरा उद्देश्य है इस मैराथन को कराने का। धन्यवाद सहित। Thank you so much. Today we are conducting the marathon for AIDS control. AIDS is transmitted from the sexual transmission and also as well as through the blood. For the control of this, for giving the awareness that we should not eat outside. When we are eating outside, we should need whether it was clean or not. So that message we are given for that conducting the marathon. Here so many girls and boys are going to participate in this 5 kilometer. We are going to conduct from here to Atam Pahad to Debrate. Starting and finishing point will be at the Debrate. Thank you, sir. थैंक यू।
हमें मतलब प्रिविलेज फील होता है कि स्पोर्ट्स एक माध्यम बन जाता है कि हमें मैसेज पहुंचाने का। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक छोटा सा मैराथन हमने कंडक्ट करवाया जिसके द्वारा हम बच्चों को या फिर जो भी आपका न्यूज़ चैनल के ज़रिए ये चीज़ देख रहा है या वीडियो देखेगा तो उनको ये मैसेज पहुंचेगा कि एड्स से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए या फिर हमें यंगस्टर्स को कैसे इनकरेज करना चाहिए कि मतलब बुरी चीज़ों में ना जाकर अपने लाइफ को फिट रखने के लिए एज एन स्पोर्ट्स पर्सन और एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। मैं यहाँ तमाम जो बच्चे आज इस मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं इन बच्चों से ये जानना चाहता हूँ, कोई भी एक आगे बढ़ के मेरे सवाल का जवाब दे सकता है कि एड्स अवेयरनेस के लिए मैराथन कराने का मकसद क्या है? मैराथन के ज़रिए हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं तो मैसेज पहुंचाना ये ज़्यादा अच्छा रहेगा मैराथन से पहुंचाने। मतलब ज़्यादा एरिया कवर करते हो इस वजह से। अच्छी बात है कि जितना ज़्यादा दूर आप भागोगे उतनी ज़्यादा जागरूकता भी फैलेगी। लोग देखेंगे आखिर ये बच्चे भाग क्यों नहीं, जैसे अल्तमश सर ने कहा, तो लोगों के अंदर भी एक उत्सुकता आएगी ये जानने की कि आखिर ये बच्चे भाग क्यों रहे हैं। जब उनको इनका उद्देश्य पता चलेगा कि ये एड्स की जागरूकता के लिए भाग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा दूर तक ये मैसेज जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है सर। मैराथन इसलिए करा रहे हैं कि हम इसको जागरूक कर सके। और अभी जैसा कि मैं और मेरे जो दोस्त है यहाँ पे जो भाग ले रहे हैं, अभी मैं सबके घर घर जाके तो नहीं बोल सकता कि देखिए अभी एड्स फैल रहा है, ये ऐसा है वैसा है। इसलिए हम क्या करते हैं कि हमारे टैलेंट से मतलब हम अपने टैलेंट से, जैसे कि अभी हम यहाँ से भागेंगे मैराथन के लिए 5 किलोमीटर दौड़ेंगे, सब लोग के अंदर मतलब एक क्यूरियोसिटी मतलब होगा कि या नहीं मतलब ये क्यों हो रहा है। तब हमारे एक सीनियर भैया या फिर कोई सर आके मतलब कहेंगे देखिए ऐसा ऐसा आज का स्कीम है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। मेरा नाम दिया है। दिया, बताइए कि एड्स किन किन कारणों से फैलता है? प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं, जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया, वो तो सबसे मेन कारण है। यूजफुल सिरिंज यूज़ मत करिए। अगर पहले से किसी को एड्स वगैरह है तो आप वही सेम सिरिंज अगर आप भी यूज़ करते तो आपको भी चीज़ फैलेगा, तो वो चीज़ अवॉइड करिए। तो इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मदर जिसको ऑलरेडी एड्स हो और जिनके पेट जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो उनके बच्चे को भी सेम एड्स का प्रॉब्लम हो सकता है। एक्सेलेंट, एग्जैक्टली। ये 3 मुख्य कारण हैं और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये 3 मुख्य कारण जिस पे हमें खास ध्यान देना चाहिए कि खासकर जब हम किसी भी प्रकार का सुई अपने शरीर में डालते हैं, फिर वो चाहे इंजेक्शंस हो या हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो उससे पहले ये सुनिश्चित करें कि वो जो सिरिंज है वो पैक्ड है, अनयूज्ड है, वो इस्तेमाल नहीं किया गया हो। और ये चीज़ इसलिए कहा जाता है कि कई सारे ड्रग एडिक्ट्स हैं जो सिरिंजेस यूज़ करते हैं और वे अगर अननोइंगली उस सिरिंज को इस्तेमाल कर लिया जो किसी और ने पहले इस्तेमाल किया है तो वो उनके ब्लड में भी आ जाएगा। दूसरा एक कारण है कि एक इन्फेक्टेड मदर जो पहले से एड्स पीड़ित है तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी होने के हाईली चांसेस होते हैं। और तीसरा कारण है सेफ सेक्स। जब आप यौन संबंध बनाते हो तो ये बात का ज़रूर आप ध्यान दीजिए कि आप जो है प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। इन चीज़ों का अगर आप अपने जीवन में ध्यान दोगे तो इनसे ज़रूर बच सकते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि एक व्यक्ति जिसको एड्स है, अगर आप उसके साथ सफ़र करते हो, उसके साथ खाते पीते हो, उठते बैठते हो, तो आपको एड्स होगा? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एड्स ट्रांसमिट होने के लिए ब्लड टू ब्लड कनेक्शन ज़रूरी है। एड्स किसी को भी हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उनको गंदा नज़र से देखेंगे। ब्लड टू ब्लड कनेक्शन होएगा सब तभी जाके वो एड्स बनेगा। तो हम लोग उनका साथ खेल सकते, कूद सकते, खा सकते, उनका कपड़ा पहन सकते। तो सर कोई आपके अगल बगल कोई एड्स पेशेंट होगा तो आप उसके साथ खेलोगे, फिर सिनेमा देखने जाओगे, पार्क जाओगे, घूमने फिरने जाओगे? यस सर, ऑब्वियसली। प्लीज क्लैप फॉर हर। यही जागरूकता हम सब के अंदर लाना है कि ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, इसको छूने से नहीं फैलती है। बहुत अच्छे तरीके से पायल ने हम सबको समझाया कि इससे बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर एड्स पेशेंट है तो आप उसकी मदद कीजिए, वो हम में से एक है। जैसे पायल जी ने कहा कि ये संसार हम सब के लिए है। हो सकता है कि किसी इंसान को अनजाने में एड्स हो गया, उसे पता ही नहीं, शायद किसी सिरिंज की वजह से हो गया हो या माँ को था तो उसके वजह से हो गया। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उनका जो है पूरी तरीके से बहिष्कार कर दें, उनसे दूर रहें, उनको घिनौनी नज़र से देखें। वो हमारे ही हैं। उल्टा हमें ये चाहिए कि हमें उनका पूरा साथ देना चाहिए, हम में से एक मानना चाहिए और उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया, जितना उन्हें पता था, जो नहीं पता था उन्होंने बताया। एटलीस्ट यहाँ पर जो 2-4 सवाल जवाब हुए, इससे यहाँ पे जिनको थोड़ा बहुत कम भी मालूम था उनको भी पता चल गया कि एड्स से कैसे बचना चाहिए, एड्स
क्यों होता है और एड्स पीड़ित व्यक्तियों के साथ हमें कैसा पेश आना चाहिए। ये मैराथन का समापन हुआ है और हम आखिर में जाना चाहेंगे अल्तमत सर क्या मैसेज देना चाहते हैं। D-Braid का एक छोटा सा ग्रुप आज ये अपना एक प्रण लिया है कि भाई हमें छोटा होने पे भी सक्षम दिखाना है। और अभी हमने जैसे देखा कुछ बच्चे अपना स्टैमिना लूज कर चुके थे, लेकिन तब भी इन्होंने अपना 5 किलोमीटर का, और कुछ फर्स्ट टाइम रनर्स है, मैं देख कर बता सकता हूँ, लेकिन इनका ये डिटर्मिनेशन सिर्फ इसलिए था कि इनको ये मैसेज देना था आसपास के लोगों को कि इनको अपना दौड़ रोकना नहीं है। दौड़ रोकना नहीं है मतलब इस मैसेज को, ये जो एक विश्वसनीय मैसेज है, इसको लेकर आगे बढ़ना है कि एड्स कंट्रोल करना है, एड्स का रोकथाम करना है। और जैसा एड्स के रोकथाम वाले मैसेज को लेके इनको संदेश को रोकना नहीं था, ये अपने दौड़ को भी नहीं रोक पाए। और मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा आभारी हूँ हमारी ये गर्ल्स स्टूडेंट का, जिन्होंने अपने दौड़ को कंप्लीट किया, तो इनके लिए एक बिग हैंड होना चाहिए। चलो, मतलब इन्होंने नारी शक्ति का प्रदर्शन किया है आज। So many students, so many athletes are there, they having the talents, but here there is no synthetic ground. If it is available means they can also participate in state and national level. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आप इतना सुबह सुबह हमारे लिए आए थे। और मैं सबको यही देना चाहती हूँ कि अब सब अवेयर रहिए कि एड्स क्या चीज़ है, कैसे प्रिकॉशन करें हम उसके लिए, तो वो सब आप जानिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जागरूक रहना चाहिए इस बीमारी से, हमें अपना हेल्थ हमेशा ठीक रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इतनी सवेरे हमारे ये मैराथन को पूरी पोर्ट ब्लेयर और नमान की जनता तक पहुंचाने के लिए आए। और सेकेंडली जो हमारा थीम था आज का, एड्स के लिए जागरूक, अवेयरनेस फैलाना, उसके लिए जो हमने ये मैराथन किया है, तो हमारा यही आप सभी से गुजारिश रहेगा कि इस चीज़ को हल्के में ना ले, क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इससे अवेयर, इसके बारे में जाने और इसे कैसे बचना है उसके बारे में भी जाने। और अगर किसी को हो जाता है तो उसे आइसोलेट ना करे सोसाइटी से, उसे अपने साथ अपना एक दोस्त बना कर रखे, क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ, मेंटल कंडीशन उतनी उस समय उतनी अच्छी रहती नहीं है, तो उसे अपना दोस्त बना कर रखे। सो हमारे पूरे D-Braid टीम का बस यही आप सभी से गुजारिश है कि एड्स को एक बीमारी की तरह, एक नॉर्मल बीमारी की तरह ले, उसे ऐसे ना ले कि वो एक बहुत बड़ी बीमारी है जो छूने से भी फैलती है, ऐसे सब बिल्कुल ना सोचे, अवेयर होए और उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। हम आभार प्रकट करते हैं इन तमाम बच्चों का जिन्होंने ये जोश दिखाया है, और खासकर लड़कियों का जो अंत तक हिम्मत नहीं हारी। एक दिया बच्ची जो है, कई बार उसके शायद दिमाग में आया होगा कि उससे नहीं हो पाएगा, मगर वो अंत तक पहुंची कैसे कैसे। और यही रेजिलियंस जो है, यही मकसद है मैराथन का, कि मैराथन इसीलिए कराया जाता है कि आप हिम्मत ना हारें। आप इसमें चल नहीं सकते हो, इसमें आपको धीमी गति से सही लेकिन दौड़ना ही पड़ता है, और इसी रफ्तार को बरकरार रखते हुए आपको अंतिम छोर तक पहुंचना होता है। इसी तरीके से अगर हम अपनी सहन शक्ति को बढ़ा के रखेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। ये संदेश आज तमाम बच्चों ने दिया है, जिनका हम आभार प्रकट करते हैं। साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस मैराथन के कार्यक्रम को देख के आप लोगों के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों की जागरूकता आई होगी। तो कृपया इन सारे मैसेजेस को जो बच्चों ने, अल्तमत सर ने, मैडम ने जो बोला है, ये आपस में साझा करें, एक दूसरे को फैलाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है एड्स के प्रति जागरूक हो। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।